हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स कंप्लीट पैकेज आज की क्लास। चाहे आप प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी देखो या कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी या स्पेशल टाइप के नंबर हो, उनमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर सिस्टम में आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर से रिलेटेड आती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डिविजिबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, इसमें कंप्लीट पैकेज है, इसको वन बाय वन अगले 10 से 15 मिनट में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो का नियम। दो का नियम क्या है? यदि उस नंबर का लास्ट वन डिजिट है ना, वो यदि दो से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? दो से भाग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उस डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 एंड 8। यदि ये है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चार का नियम क्या? चार को कैसे लिख सकते हैं? 4 2 मतलब कि 2 की पावर 2, मतलब उस नंबर के लास्ट के दो डिजिट है ना, यदि किससे भाग हो रहे हो? चार से भाग हो रहे हो तो वो नंबर भी चार से डिवाइड हो जाएगा। आठ का नियम बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3 है तो उस नंबर के लास्ट के थ्री डिजिट है ना, यदि आठ से भाग होते तो नंबर आठ से भाग हो जाएगा। यदि हम इन जनरल बात करेंगे तो यहाँ 2 रेज टू पावर एन, एन क्या है कि नेचुरल नंबर है, तो वहां पे क्या है, वो लास्ट के यदि एन डिजिट डिवाइड हो रहे हैं ना उस नंबर के, तो वो नंबर भी 2 रेज टू पावर एन से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। इस पे अप्लाई करते हैं। दो, दो से भाग होगा क्योंकि चार है तो भाग होगा। चार से भाग होगा ये नंबर, दो डिजिट देखने पड़ेंगे चार से भाग होने के लिए। तो चार से करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 64। देखो 64 चार से भाग होता है या नहीं होता? चार एकम चार, चार छिक 24, 16 चौकी 64 हो रहा है। क्या ये 564 भाग होगा? किससे? चार, आठ से। आठ से भाग देने के लिए लास्ट ये तीन नंबर देखने पड़ेंगे इस नंबर को भाग देने के लिए। तो इस क्या करना पड़ेगा? आठ से भाग करो, अठो चटो 56, चार बच गया, नहीं जाएगा, रिमाइंडर आ गया चार। तो यह ना जीरो लगा दी, तो ये नंबर किससे भाग होगा? दो से होगा, चार से होगा, लेकिन आठ से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। ये नंबर दो से होगा, होगा क्योंकि लास्ट वन डिजिट 6 है तो 6 2 से भाग होता है। 4 से डिवाइड करने के लिए इसको लास्ट के दो डिजिट देखने पड़े। 96, 24 चौका 96, दो ये भी भाग होगा। और यदि मैं ये देखूं कि आठ से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, तो लास्ट के थ्री डिजिट चेक करने पड़ेंगे। आठ से डिवाइड करके देखो इसको, आठ एकम आठ, आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठ से ही भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ना तीनों से भाग होगा। किससे? दो से, चार से और आठ के। इसको चेक करते, ये नंबर देखो दो से भाग होगा, दो से भाग होगा क्योंकि इवन नंबर है ये। ठीक है, और चार से होगा, चार एकम चार, चार पंजे 20, नहीं, दो रिमाइंडर बचेगा। चार से दो से भाग हो जाएगा, लेकिन ये चार से नहीं हुआ। यदि कोई नंबर चार से भाग नहीं हो रहा तो आठ से भाग होगा ही नहीं, तो आठ से भी नहीं होगा। इस नंबर को चेक करते हैं। ये नंबर देखो चार से भाग हो रहा, दो से भाग हो रहा, यस दो से भाग हो रहा है क्योंकि चार है। अब चार से देखो, चार से होगा, चार एकम चार, चार तीन 12, नहीं, चौवन तो 54 है, वो तो फोर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर चार से नहीं होगा। जब नंबर चार से नहीं हो रहा तो आठ से भाग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है दो और दो की पावर का नियम। अब हम पढ़ते हैं, सेम नियम अप्लाई होता है पांच और पांच की पावर। यदि उस नंबर का लास्ट डिजिट पांच से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी पांच से डिवाइड होगा। यदि उस नंबर के लास्ट टू डिजिट पांच की पावर दो से भाग हो रहे हैं, मतलब 25 से भाग हो रहे थे, वो नंबर भी 25 से भाग हुआ। अब देखो पांच से भाग होने के लिए नंबर के लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। और यदि उस नंबर को 25 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0025 50 75 100 में वापस हो जाता है। तो यदि 25 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के ये पेयर होने चाहिए, यही पेयर होंगे तब भी 25 से भाग होगा। और 5 से भाग होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ 5 की पावर 3 की बात करें तो 125, 5 की पावर 3 125, तो उस नंबर के लास्ट के थ्री डिजिट क्या है? 125 से भाग होने चाहिए। अरे उसके लिए क्या है? लास्ट के तीन थ्री डिजिट या तो 125 हो या इसका डबल करेंगे 250, यानी 125 का टेबल देखो कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद आएगा 375, उसके बाद आएगा 500, उसके बाद आएगा 625, देन आएगा 750 एंड 875। उसके बाद आगे आएगा 1000। 1000 में ऑलरेडी जीरो, मतलब तीन जीरो आ जाएगी, तो वो तीन जीरो भी इसमें यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे भी। तो जिस नंबर के लास्ट के तीन डिजिट ये होंगे वो नंबर 125 से भाग हो। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 75 है, पांच है यूनिट प्लेस पे, तो पांच से भाग हो जाएगा ये। ठीक है, 75 है तो ये नंबर किससे भाग होगा? ये नंबर 25 से भी भाग हो जाएगा, लास्ट के टू डिजिट। अब थ्री से होने के लिए क्या? 875, 875 है तो वो नंबर भाग होगा, तो मतलब ये नंबर 125 से भी भाग हो जाएगा। क्लियर? इस नंबर को चेक करते हैं, ये पांच से ही भाग नहीं होगा तो 125 और उससे तो भाग होने का मतलब ही नहीं है। ये नंबर देखो, ये नंबर 5 से भाग हो जाएगा, 95 है, 25 के टेबल में आता ही नहीं।
ये नंबर होने चाहिए ना 25 से भाग होने के लिए, लास्ट के 2 डिजिट, तो ये नंबर 25 से भाग नहीं होगा। क्लियर। ये नंबर देखो, ये नंबर किससे भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है, 25 से भाग हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट देखो 25, 25 से भाग हो रहा है, यस 5 से भी हो रहा है 25 से, क्या 125 से होगा, 5 की पावर 3 जी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट के 3 डिजिट नंबर कौन सा बन रहा है 425, 425 तो इसमें आ ही नहीं रहा। ये ओनली 8 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओनली 8 कॉम्बिनेशन है, ओनली यही नंबर आएंगे लास्ट, तभी वो नंबर 125 से भाग हुआ। ये है 5 का डिविजिबिलिटी का नियम। और यदि 5 की पावर एन से चेक करना है तो 5 की लास्ट के एन डिजिट देखने पड़ेंगे, वो 5 की पावर एन से डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर। अब जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का नियम क्या है भाई, यदि उस नंबर के जो डिजिट है उनका जो सम है वो 3 से भाग हो रहा तो नंबर 3 से भाग हो जाएगा, यदि वो सम 9 से भाग हो रहा तो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, चेक करने का तरीका तो क्या होता है, एक तो ये 7 + 2 + 6 + 5 + 4 कितना हुआ, 7 और 2 9 6 15 8 5 20 और 4 24, 24 क्या 3 से भाग होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 24 9 से भाग नहीं होता तो नंबर 9 से भाग होगा। लेकिन एग्जाम में हमने ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमें कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई 2 5 8 6 4 नंबर को क्या करना है हमें, जैसे इसी नंबर पे अप्लाई करता हूँ पहले ही 7 2 6 5 4 नंबर को पेयर की फॉर्म में, जब 6 यदि 3 से डिवाइड करना तो 3 के मल्टीपल में जब नंबर पेयर की फॉर्म में बन रहे तो उनको काटते चले जाओ, जैसे 7 और 2 9, 3 दूनी 6, 5 और 4 9, तो यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0, ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। चाहे 9 से भाग होगा 7 2 6 5 4, इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, 9 से 9 के मल्टीपल दोनों पेयर बन रहे हैं वो काटने पड़ेंगे, 7 और 2 9, 5 और 4 9, यहाँ इसमें आ गया 6, 6 बचेगा हमारा। ठीक है, 6 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। इस नंबर को चेक करना, ये नंबर पहले 3 से चेक करेंगे तो जो 3 के मल्टीपल पेयर बन रहा है उसको कैंसिल करोगी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 3 दूनी 6, इनको देखो 8 और 2 10, 10 हो गया ऐसे। यदि मैं ये क्या, यदि इसको भी ऐड कर दो 1 + 0, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। अब नंबर 3 से ही भाग नहीं हो रहा तो 9 से भाग भी तो होगा ही नहीं। ठीक है, इस नंबर को चेक करते हैं 9 2 7 1 8, इसमें क्या है पेयर में मल्टीपल, पहले 3 से चेक करो, जो 3 के मल्टीपल में 3 3 9, 7 और 2 9, 8 1 9, नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि इस नंबर को मुझे 9 के मल्टीपल में चेक करना है, यदि नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 9 के मल्टीपल में देखो 9 7 और 2 9, 8 1 9 9, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को चेक करते हैं, नंबर है भाई 6 7 2 3 5 4, इस नंबर को 9 से बाइट, पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, देखो 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 दूनी 6, 7 और 2 9, 5 और 4 9 और 3 से 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 9 से भी डिवाइड होगा, लेट्स चेक 6 7 2 3 5 4, देखो भाई 9 के पेयर बनाने पड़ेंगे, 7 और 2 9, जो पेयर बनना है उसको ही काटते चले जाओ, और 4 3 9 और 5 और 4 9, मतलब ये नंबर 9 से भी भाग हो रहा है, 9 से और 3 से दोनों से भाग हो रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था किसका, 3 और 9 का। ठीक है, अब हम करते हैं 11 का। 11 का रूल क्या बोलता है, यदि कोई नंबर दे रखा है उसके नंबर पे दो ओड प्लेस में 2 डिजिट आ रहे हैं उनका सम, और जो वो इवन प्लेस पे 2 डिजिट आ रहे हैं उनका सम, यदि उनके सम का, दोनों के सम का डिफरेंस मतलब 2 + 7 + 8, एक आ गया ये, और दूसरा सम आ जाएगा 3 + 8 + 6, 3 + 8 + 6, यदि इनका, इन दोनों का जो डिफरेंस है यदि वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 हो 22 एंड 33 हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 11 से भाग हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे, ये कितना है 7 और 2 9, 9 और 8 17, ठीक, और ये कितना होगा 8 और 3 11 6 17, 17 - 17, ये आ गया 0, तो ये नंबर किससे है 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि बड़ा नंबर है तो हमें ऐसे अलग अलग काउंट नहीं करनी, हमें करना कैसे है वो बताता हूँ मैं। इसी नंबर को ले लो पहले, तो 2 3 7 8 8 8 8 6, यहाँ पेयर में चलते जाओ, इसमें से इसको घटाओ -2, इसमें से इसको घटाओ माइनस का प्लस का 1, इसमें से इसको घटाओ प्लस का 1, इनको ऐड करो, ये ऐड या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल देखो +1 +1 2 और -2 0, तो ये आ गया 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये रूल इस पे अप्लाई करते हैं। नंबर क्या है 593 725, इसको चेक करो भाई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा देखो, इन दोनों को प्लस कर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या 9 - 5 प्लस का 4, इनको ऐड करो 8 और 3 11 प्लस 11, 11 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से भाग होगा। अगला चेक करते हुए, नंबर क्या है 3 5 4 6 7 8, यहाँ चेक करो, इसमें से इसको घटाओ प्लस का 1 बच गया, इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा भाई 6 में से 4 गए 2, इसमें से इसको घटाओ कितना बचा 5 में से 3 गए 2, इनको ऐड करो कितना बच गया 5, 5 तो क्या है ना, तो 11 का मल्टीपल और ना ही 0, इसका मतलब ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा।
ठीक है, ये था किसका, 11 का भाज्य देने का नियम। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मतलब है कि उसमें क्या है, दो बेस है। एक तो स्पेशल मेथड है जो 7, 11 और 13 पे अप्लाई होता है। दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ओड फैक्टर होता है। एक ओड फैक्टर निकालते हैं। ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लिया कोई नंबर, पहले मैं ओड फैक्टर निकालना बताता हूँ। क्या होता है, जैसे कोई नंबर ए बी है, 2 डिजिट का नंबर है, तो उस बी नंबर को के से मल्टीप्लाई करके ए ऐड कर दो। यदि ये जो नंबर आ रहा है, यदि ये नंबर डिवाइड हो रहा है, किससे, ए बी से डिवाइड हो रहा है, वो मिनिमम नंबर के, वो इसका क्या हो जाएगा, ओड फैक्टर। जैसे 13 का ओड फैक्टर 13 है, तो 3 तो यहाँ पे बी क्या था, 4, तो 3 बी क्या है, 3, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ए ऐड करेंगे, ए, ये कितना आ गया 13, तो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका ओड फैक्टर क्या आ गया, प्लस का 4। ठीक है, अब देखो माइनस का कैसे आया, 17 का देखो, 17 का ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, 17 है, माइनस का बताया मैंने, ये कैसे है, 7 इंटू -5 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया -35 प्लस 1, मतलब कि -34। ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसके लिए -5। अब -5 प्लस 5 का मीन्स क्या, माइनस इसमें इसका ओड फैक्टर का यूज कैसे करना है, ओड फैक्टर का यूज करना कि जो यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट है उसको ओड फैक्टर से गुना करो और इस बाकी में ऐड कर दो यदि पॉजिटिव है, और यदि नेगेटिव ओड फैक्टर तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इसको चेक करना कि 13 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 13 का ओड फैक्टर प्लस का 4, मतलब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम +4 से, ये कितना हो गया, इसको छोड़ दो, और बाकी जो नंबर बच गया उसमें ऐड करो, 8 चौक 32, 32 इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 6। अब क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट प्लेस को छोड़ो, इसको इसके ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ओड फैक्टर इसका क्या है 4, 4 को इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो गया 36, 9 चौक 36, ऐड करो इसमें, 8 6 14, 9 और 1 10। अब देखो ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 8 जा 13 8 104 ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। इस नंबर को चेक करना कि 17 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 17 का आउट फैक्टर क्या, -5, इसका यूज बताऊँ, बताऊँ अब कैसे करना। जैसे ये नंबर था हमारा, ये नंबर है हमारा 85, इसको मल्टीप्लाई करो ओड फैक्टर से -5 से, कितना हो गया -10, माइनस का 10। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि हम माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करें तो तो ये नंबर तो हटा दो इसको, ठीक है। अब ये 0 और ये 0 और 85, अब इस ओड फैक्टर को हटा, यहाँ इस यूनिट प्लेस को ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -5 से, तो ये आ गया 0, फिर उसको घटाओगे तो वो 850, अगेन 0 आएगा, तो फिर इसको ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो ये क्या है 0, यहाँ नंबर आ गया 85, 17 पंजे 85, मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड हुआ। तो ऐसे हम प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्पेशल टाइप का बताता हूँ, यदि कोई नंबर लंबा बड़ा बहुत बड़ा नंबर है, यदि छोटा नंबर दे रखा है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, यदि बहुत बड़ा नंबर दे रखा है तो उसको कैसे करना है। जैसे ये नंबर दे रखा है, मैं पहले ये बताता हूँ फिर उसको बताऊंगा। ये नंबर है 208 400 500 546 546, ठीक है। अब मुझे इसके 3 3 के पेयर बनाने हैं, मतलब ये पेयर यहाँ बन गया, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये एक पेयर ये बन गया, उसके बाद ये पेयर बन गया, जो अल्टरनेट पेयर है उनको ऐड करो। जैसे ये नंबर लिया था मैंने ABCDEFGHIJ, ये मैंने पेयर बनाए, एक इधर IJ के, फिर ये पेयर बनाए, फिर ये पेयर बनाए, फिर ये पेयर, अल्टरनेट पेयर, इस पेयर को इस पेयर के साथ ऐड करना है, ठीक है, और इस पेयर को इस पेयर के साथ ऐड करना है, और उन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेना है। यदि वो डिफरेंस 7 11 13 से भाग होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, 7 11 13 से भाग होगा। अब ये जैसे नंबर था 208546, इन दोनों में पेयर बना दी 546 और 208, 546 में से 208 घटा दो, ठीक है, 6 में से 8 गए 16, 16 में से 8 गए 8, ठीक है, और यहाँ बच गया 3 38, और यहाँ पे आ गया है 3। अब मैं इसको चेक करना, डिविजिबिलिटी कितने से चेक करेंगे हम, इसको 13 से चेक करना है, तो इसको 13 से भाग करके देखो, 13 दूनी 26, 26, रिमाइंडर बचा 7 7 8, 13 6 78, मतलब ये आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्लियर। एक वन मोर थिंग, यदि कोई भी डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब कि कोई 4 नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नंबर ऐसे है 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये नंबर, इसमें 333 में से 333 घटा दे, रिजल्ट आएगा 0। अब 0 हमें पता है कि 0 तो एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर से डिवाइड होता है, 7 11 13 से डिवाइड होगा। तो मतलब जहाँ भी कोई भी डिजिट ऐसा नंबर है जो जिसमें डिजिट 6 टाइम रिपीट होके बना है,
तो इस टाइप का नंबर, तो वो नंबर हमेशा 7, 11 और 13 से भाग होगा। ये नंबर था, ये रूल था डिविजिबिलिटी किसका, प्राइम नंबर का। अब मैं कंपोजिट नंबर का बताता हूँ। कंपोजिट नंबर का कैसे करेंगे। कंपोजिट नंबर को ऐसे दो फैक्टर में मतलब पार्टीशन करना है उसका, मतलब जो प्राइम फैक्टर हो, जो को प्राइम हो आपस में, ठीक है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन नहीं हो, को प्राइम हो। जैसे 6 को मैं 2 और 3 लिख सकता हूँ, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है। और 12 को कैसे लिखूंगा, 3 और 4। अब एक बात सुनो ध्यान से, जैसे 12 है, 12 तो मैं 2 और 6 से भी लिख सकता हूँ, और 12 को मैं 3 और 4 भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसको हमेशा को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना, दो प्राइम फैक्टर की। यदि कोई नंबर 3 से और 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 100% 12 से डिवाइड होगा। सेम वे वो नंबर यदि 2 और 3 से भाग हो रहा था, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 14 में क्या हो जाएगा, 14 वाले केस में हो जाएगा वो नंबर 2 से भाग होना चाहिए और 7 से भाग होना चाहिए। 18 वाले केस में दोनों से और 9 से भाग होना चाहिए। 21 वाले में 3 से और 7 से होना चाहिए। अब देखो यहाँ 6 से 36 भी है, 12 से 36 भी है, लेकिन मुझे क्या ऐसे नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो आपस में, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो 9 एंड 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 एंड 11। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 72 से, जो हमें 9 और 8 का नियम लागू करना होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले एसएससी बैंकिंग सब में, ठीक है। 99 को क्या 11 और 9 से, तो ऐसे ये नंबर कब होंगे, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लिया कि 72 से डिवाइड हो रहा था, मतलब वो नंबर 9 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। वही नंबर 72 से डिवाइड होगा। जैसे 36 से 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। 21 से कौन नंबर डिवाइड होगा, जब वो नंबर 3 और 7 से डिवाइड होगा। तो ऐसे हम कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। अब ये बताओ यार, तो स्पेशल टाइप के नंबर है, अब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक नंबर 1 डिजिट का है, ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 टाइम्स एक्स, 11 इंटू एक्स। क्लियर, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, अलग सिंबल लिखा गया है, एक्स मत से कंफ्यूजन मत होना कि एक्स है ये, ठीक है। तो ये नंबर दो इस टाइप का नंबर होगा, ये नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। यदि 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है एक्स वाई, तो वो नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 101 क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 3 डिजिट का। क्लियर, यदि कोई 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है एक्स वाई जेड, तो वो नंबर हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। 1001 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। ये क्योंकि 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीपल होता है, ठीक है। यदि कोई नंबर 4 डिजिट का और वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो वो नंबर क्या है 10,001 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वो नंबर हमेशा इस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपने इसमें सीक्वेंस देखी, सिंगल डिजिट का नंबर था तो वो 11 रिपीट होने के बाद 11 से डिवाइड हो रहा था। जब दो डबल डिजिट का आ गया तो 1 और 1 के बीच में एक जीरो आ गई। जब ट्रिपल डिजिट का आ गया तो 2 जीरो आ गई। और जब 4 डिजिट का नंबर आ गया उसके बीच में 3 जीरो आ गई, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है एग्जाम में। जैसे कि कोई नंबर है एक्स वाई जेड नंबर बना के मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड का नंबर हमें पता कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटू ए बी। अब देखो यहाँ पे देखना जरूरी, एक्स वाई जेड ये इस टाइप का नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इंटू 1001। तो ये हो जाएगा 1001। क्लियरली हमें पता लग रहा है ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0। तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। वो यहाँ पे 2a 3a प्लस 4b की वैल्यू पूछ सकता है, 2a प्लस 9b की वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है वो, लेकिन हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ये इस टाइप के नंबर होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो वो पहले वाली स्पेशल टाइप थी जहाँ पे नंबर क्या 2 बार रिपीट हो रहे थे, इस वाले स्पेशल टाइम में नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं। कोई ये सिंगल डिजिट ये 3 बार रिपीट होगा तो यहाँ पे क्या 111 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यदि वो नंबर 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट होगा तो 10101 इंटू एक्स होगा, मतलब ये नंबर हमेशा इससे डिवाइड होगा। इससे डिवाइड होगा तो मतलब 3 से 7 से 13 से 37 से हमेशा डिवाइड होगा। क्लियर, यदि कोई नंबर एक्स वाई जेड है वो 3 बार रिपीट हो रहा है एक्स वाई जेड, वो नंबर हमेशा इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो, बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है ए ऐसे, इसका मैंने पहले बताया था 7, 11, 13 से भाग हुआ, लेकिन वो नंबर 3 से भी 37 से भी और 1001 से भी डिवाइड होगा। यदि आप इसको देखोगे तो 7 या 21 से भी डिवाइड होगा और 7 इंटू 13 91 से भी डिवाइड होगा। तो ये 7 इंटू 11 37 से 77 से भी डिवाइड होगा। तो लेकिन इसका यूज कैसे करना अब बताओ। अब जैसे ये नंबर है फाइंड द रिमाइंडर, ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 3 6 प्लस 2 8, 8 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है। हमें रिमाइंडर बताना है कि इसको 13 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आएगा। हमें पता है कि कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है तो वहां तक ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ तक 6 बार रिपीट हो रहा है 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बच गया 2 डिजिट, कौन से बचे 33। तो हमें क्या 33 को ओनली डिवाइड करना है, किससे 13 से डिवाइड करना है। 13 दूनी 26, 33 में 26 गए 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यदि यही चीज
एनी नंबर ऑफ टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 200 टाइम्स है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, हमें क्या करना है उसमें से क्या है 6 नंबर के पेयर बनाने हैं और वे पेयर निकाल लेने, क्योंकि 6 वाला पार्ट तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वे जो लास्ट में जो बचेगा वो पेयर निकालना। जैसे 32 है, 32 को हम यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब 5 तो पेयर 6 से बन जाएंगे और 2 और बच जाएंगे, मतलब 55। मतलब 55 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर जब आएगा जब इस कंप्लीट नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाए 7 7 49 या रिमाइंडर बच गया। अच्छा है, तो इस आंसर आ जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 6। ठीक है, यदि आपको ये हो गया आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, डिविजिबिलिटी वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आने वाले टाइम में मैं ऐसी वो सारी क्लासें अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।